और दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कंफ्यूजन रहता है, ये काम करो या फिर ये काम करो, कौन सा बेहतर होगा। कंफ्यूजन रहता है मन में, डाउट आता है मन में, और राइट डिसीजन कोई भी व्यक्ति नहीं ले पाता। और यदि आपके जीवन में ऐसा है कि जब आप राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आज का वचन आपके लिए है। परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा और मेरा विश्वास है कि इस प्रार्थना के बाद आप अपने जीवन में राइट डिसीजन ले पाओगे। एक बार यीशु मसीह के चेलों के जीवन में ऐसा ही समय आया जब उन्हें समझ नहीं आया कि क्या डिसीजन अब हमें लेना चाहिए। सब मिले हुए, सब एक साथ में है, लेकिन उसके बावजूद वे लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या परमेश्वर की योजना है और क्या नहीं, कौन सा सही है और कौन सा नहीं। इसमें वो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि अब यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए गए हैं, यीशु मसीह स्वर्ग चले गए हैं। तो अब वे चेले वहां पर एकत्रित हैं, वे कंफ्यूज हैं कि क्या किया जाए। कंफ्यूज का एक कारण है क्योंकि यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना था, लेकिन उनमें से एक ने, यहूदा इस्करियोती ने, यीशु मसीह को पकड़वाया। और जब उसने यीशु मसीह को पकड़वाया और यीशु मसीह को क्रूस की सजा मिली, उसके बाद उसे गिल्ट हुआ, अपने आप पर ग्लानि भावना हुई उसको उत्पन्न, और उसने सुसाइड कर लिया, उसने आत्महत्या कर ली, वो मर गया। अब जब वो मर गया तो अब यीशु मसीह के 11 चेले बचे हैं, 11 चेले। अब यीशु मसीह भी स्वर्ग चले गए हैं, तो अब 11 चेले यहां पर हैं। और ये 11 चेले चाहते हैं कि प्रभु ने तो 12 चुने थे, हम तो 12 लोग थे, अब हमें से एक कम है, तो अब इसकी जगह कौन लेगा। ये वो सोच रहे हैं कि अब यहूदा इस्करियोती जिसने आत्महत्या कर दी है, जो हमारे बीच में अब नहीं है, अब इसकी जगह पर कौन 12वां चेला होगा। और लोग बहुत सारे हैं, अब इन लोगों में से किसको सेलेक्ट किया जाए, किसको चुना जाए जो हमारी टीम में शामिल हो, कौन होगा वो। और यहां पर जो पतरस है, यूहन्ना है, याकूब है, और भी जो चेले हैं, 11 चेले हैं, उनको डिसीजन लेने में बड़ी कठिनाई हो रही है। यदि हम इसको चुनते हैं तो कहीं हम गलत चुनाव न कर लें, और यदि हम इसको चुनते हैं तो कहीं हमारा चुनाव गलत ना हो जाए। प्रभु क्या चाहते हैं, कौन सा राइट होगा, कौन सा उसका चेला होगा, कौन हम में शामिल हो। और उम्मीदवार बहुत सारे हैं, इसलिए उन्होंने छटनी करी पहले, और छटनी करने के बाद उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति यीशु मसीह के मिनिस्ट्री के शुरुआत से अंत तक हमारे साथ साथ में रहा हो, जिसने सब चीजें देखी हो, ऑब्जर्व की हो, उसकी शिक्षाएं सुनी हो, उसको हम चुनेंगे। और उन्होंने पूरी पब्लिक में से, यानी कि जितने भी यीशु मसीह के फॉलोवर थे, उनमें से 2 व्यक्तियों को चुना कि ये 2 हमें बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं, जो हमारे साथ में शामिल हो सकते हैं और 12वां चेला बन सकते हैं। लेकिन ये 2 हैं, उन्हें चाहिए एक। अब कैसे चुनाव करें। यदि वो इसको चुनते हैं, क्या पता परमेश्वर की ओर से ना हो, क्या पता ये यहूदा की तरह निकल जाए। यदि इसको चुनते हैं तो क्या पता हमारा चुनाव गलत ना हो जाए। अब क्या करें। 2 रास्ते हैं, मानो 2 व्यक्ति हैं उनके पास, पोस्ट एक है, किसको चुना जाए, किसको चुना जाए। जैसे जब आप कहीं कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो जो इंटरव्यू देने वाले होते हैं वो तो बहुत होते हैं, और पोस्ट जो होती है वो कम होती है, 1 या 2 पोस्ट है। जो इंटरव्यू ले रहा है वो क्या करेगा, वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखेगा, आपका नॉलेज देखेगा, आपका ज्ञान देखेगा, आपकी पढ़ाई देखेगा, आपका एक्सपीरियंस देखेगा, और इन सब के आधार पर वो आपका चुनाव कर देगा। एक तो जॉब मिल गई और बाकी सब बाहर हो जाएंगे, जो बेस्ट होगा उसे वो ले लेंगे। ये तो ह्यूमन चुनाव है, मनुष्यों का चुनाव है। लेकिन परमेश्वर का चुनाव बिल्कुल अलग होता है। मिनिस्ट्री में जब चुनाव होता है तो वो ज्ञान, बुद्धि, समझ, इन चीजों को देखकर नहीं होता है। और ऐसे ही इन लोगों ने अपनी बुद्धि से नहीं चुना। अब इनके सामने डिसीजन लेना है कैसे, नहीं, इन्हें नहीं पता, इसलिए इन्होंने एक काम किया
इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने पर्ची निकाली, इन्होंने पर्ची लिखी और उस पर इन दोनों के नाम लिख दिए। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? यदि मेरे साथ में निकालेंगे प्रेरितों की किताब उसका 1 अध्याय 24 पद से यदि आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, और यह कहकर प्रार्थना की, पर्ची में लिखा, और उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू जो सबके मन को जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। हे परमेश्वर, वो सब एकत्रित हो रखे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप सबके मनों को जानते हैं, जितने भी लोग यहां पर हैं आप सबके मनों को जानते हैं, इसलिए आप प्रकट करें हम पर, बताएं हमको कि कौन सा इन दोनों में तेरी इस सेवकाई के लिए, इस पद के लिए बेस्ट है। कौन होगा वो व्यक्ति? आप हमें गाइड करें, आप हमें बताएं। और तब जानते हैं क्या हुआ? लिखा है 25 पद में कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया है। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठी डाली और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली, सो वह उन 12 प्रेरितों के साथ गिना गया। इन्होंने चिट्ठी निकाली, पर्ची जो मैं कह रहा था उसे निकाला, उसमें नाम लिखे, और उसके बाद इन्होंने प्रार्थना की, प्रभु कौन तेरा चेला होगा, 12वां चेला यहूदा की जगह पर कौन? और जब वे सब लोग प्रार्थना कर चुके, सब ने प्रार्थना की, उसके बाद किसी एक ने वो पर्ची उठाई और उसे खोला तो वो पर्ची निकली मत्तियाह के नाम पे। और जिसके नाम पे वो पर्ची निकली, उन्होंने ये मान लिया कि इसको परमेश्वर ने चुना है और उसे उन्होंने 12वां पद दे दिया, 12वां चेला बना दिया। अब वो फिर से 12 हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी पर्ची निकालें और पर्ची के आधार पर आप डिसीजन लें, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप निर्णय लेने से पहले यदि आप कंफ्यूज हैं कि क्या किया जाए, तो आप प्रार्थना करें। आपको यही करना है जो चेलों ने किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? कि हे परमेश्वर, तू सबके मनों को जानता है, तू मुझ पर प्रकट कर, तू हम पर प्रकट कर कि वो 12वां चेला कौन है। क्योंकि हम मनुष्य बुद्धि से सिलेक्शन नहीं कर सकते, सही सिलेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु आप सही सिलेक्शन कर सकते हैं, इसलिए आप सेलेक्ट कीजिए। और जब उन्होंने अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दिया कि प्रभु चुनाव आप करें, मैं नहीं, आप चुनाव करें, और तब प्रभु ने सही चुनाव किया, सही व्यक्ति को प्रभु ने चुना। तो मेरा कहने का मतलब है कि यदि आप दोराह पर खड़े हैं और आपको भी समझ नहीं आ रहा कि कौन सही है कौन गलत है, कहां चलना चाहिए कहां नहीं जाना चाहिए, क्या करूं क्या नहीं, तो आपको चाहिए कि आप प्रार्थना करें और निश्चय प्रभु आपको गाइड करेगा, निश्चय प्रभु आप पर अपनी बात को प्रकट करेगा, निश्चय प्रभु आपको सही रास्ता दिखाएगा, निश्चय प्रभु आपको डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में आपकी सहायता और मदद करेगा। और जो निर्णय आप प्रभु के ओर से लेंगे वो बेस्ट होगा, वो बेस्ट होगा, वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रभु ने चुना है, आपने नहीं। तो आप समझें इस बात को। यदि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो आज ये समय है, प्रार्थना करें, और निश्चय प्रार्थना में ही प्रभु आपको गाइड करेगा, आपके कानों में आवाज आएगी, आपके मन में परमेश्वर बात करेगा, परमेश्वर के वचन से वो आपसे बात करेगा, निश्चय। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।